प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बयाना। आज हम आपको विश्व संदर्भ में ऊर्जा संसाधन के बारे में बताएंगे कि दुनिया भर में जो आज एक महत्वपूर्ण संसाधन जिसकी बाहरी मांग है वो ऊर्जा संसाधन एनर्जी रिसोर्सेज कहाँ प्राप्त होता है, उसकी उपयोगिता और उस पर की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ऊर्जा एक अनवरत स्रोत है जो एक माध्यम से और दूसरे माध्यम में चलता रहता है इस ढंग से, और हम ये देखते हैं कि सूर्य एक प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है और उससे जो पेड़ पौधे जो प्राप्त करते हैं उनको स्वपोषी बोलते हैं, और स्वपोषी पादप जब दब करके गल करके और मृदा के नीचे आ जाते हैं तो एक ऊर्जा का माध्यम बन जाते हैं। और ऐसा ही विश्व इतिहास में या भूगर्भिक इतिहास में कार्बोनिफेरस काल में ऐसी घटना घटी थी, कार्बोनिफेरस काल में। तो इस प्रकार हमें देखने को मिलता है कि तमाम इन माध्यमों से और जो भूगर्भ में ऊर्जा विभिन्न रूपों में जो संचित है उसको आज हम तेल के रूप में, गैस के रूप में, कोयला के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। सामान्यतः हम ऊर्जा के जो विभिन्न रूप हैं उनको खनिज संसाधनों की दृष्टि से देखें तो जो खान खोद कर निकाले जाते हैं उनमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये ऐसे हैं जिनको हम खनिज का नाम दे सकते हैं, यानी खान खोद कर निकाले जाने वाले हैं ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। दूसरी तरफ ऐसे ऊर्जा संसाधन जो भौतिक क्रियाओं से प्राप्त होते हैं, भौतिक क्रियाओं से, और उनमें हैं, उनके नाम हम लिख सकते हैं कि पहला ज्वार भाटा और दूसरा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये भौतिक खनिज हैं। इस प्रकार हम इन खनिजों का या इन ऊर्जा संसाधनों का इन दो प्रकार से, इन खनिज संसाधन और भौतिक क्रियाओं से प्राप्त संसाधन के रूप में वर्गीकरण कर सकते हैं। ऊर्जा संसाधन जो हमारे सामने हैं, सौर, पवन, जल विद्युत, इनका हम नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय के माध्यम से भी दो भाग कर सकते हैं। नव्यकरणीय ऐसे संसाधन होते हैं जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद दूसरी बार भी उपलब्ध रहते हैं। वो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसके बाद भूतापीय ऊर्जा और जल विद्युत। ये ऐसे चार संसाधन नवकरणीय में गिने जाते हैं। दूसरी तरफ अनव्यकरणीय यानी कि एक बार इस्तेमाल होने के बाद और वो समाप्त हो जाते हैं, इसलिए उनको समाप्य भी बोलते हैं। चाहे वो परमाणु खनिज हो अथवा जीवाश्म खनिज हो, उनमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये अनव्यकरणीय संसाधनों की श्रेणी में आते हैं। अब हम इस अध्याय में ऊर्जा संसाधन का एक महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की निरंतर डिमांड बढ़ती जा रही है। पहले
जब कोयले का इस्तेमाल होता था एक महत्वपूर्ण ऊर्जा खनिज के रूप में गाड़ियों में भी, और उसकी जगह पेट्रोलियम ने ले ली है। उसका कारण है कि पेट्रोलियम की परिवहन जो योग्यता है, क्षमता है, पेट्रोलियम को विभिन्न पाइपलाइनों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। और इसके अतिरिक्त ये इसमें कोयले की तुलना में और अधिक मात्रा में या कई गुना एनर्जी भी होती है। तो ये सब कारण हैं जो कोयला की जगह पेट्रोल ने ले ली है। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि पेट्रोलियम भी और कई का वर्गीकरण कर सकते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन की मात्रा अधिक होती है और वो हल्का होता है, और जहाँ बाहरी तेल होता है वो कार्बन की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। इस प्रकार तो अब पेट्रोलियम की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो हम ये देखते हैं कि जब ज़मीन के अंदर से और इस ढंग से जब तेल का उत्खनन किया जाता है तो वो कई रूपों में मिलता है। सामान्यतः उसको कच्चा तेल बोलते हैं, कच्चा तेल, या अंग्रेजी में उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जिसमें सबसे अधिक जो शुद्ध होता है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो है, कच्चा तेल उसको गैसोलीन अथवा पेट्रोल कहते हैं। गैसोलीन अथवा पेट्रोल कहते हैं। और दूसरा जो जो भार वाला होता है पेट्रोल की तुलना में, उसको डीजल बोलते हैं। और तीसरा एक केरोसिन कहा जाता है, जिसको सामान्यतः हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि दुनिया भर में जो पेट्रोल के जो भंडार हैं, संचित भंडार हैं, वो सर्वाधिक जो हैं वो लगभग मध्य मिडिल ईस्ट जिसको बोलते हैं, मध्य पूर्व में लगभग 50% भंडार हैं, आधे से ज़्यादा भी हो सकते हैं मध्य पूर्व। अब मध्य पूर्व का जो हिस्सा है वो आपके मानचित्र में जो ये दिख रहा है, ये मध्य पूर्व का ही हिस्सा माना जाता है। ये पूरा मध्य पूर्व का हिस्सा माना जाता है। इसमें सऊदी अरब, ये बीच में यमन, ओमान, इधर यूएई, बहरीन, कुवैत, इधर हम बढ़ेंगे आगे, ईरान, इराक, जॉर्डन और लेबनान, सीरिया, इज़राइल, ये सब देश मध्य पूर्व के देश कहलाते हैं। इसको अंग्रेजी में एक शब्द चलता है ज़्यादातर, मिडिल ईस्ट। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण शब्द है। और पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक समूह भी बना हुआ है, जिसको बोलते हैं ओपेक। ओपेक एक देश, विभिन्न देशों का एक समूह है जो कि तेल के उत्पादन पर, आयात निर्यात पर एक नज़र रखता है। और मध्य पूर्व के ये सभी देश इसके सदस्य राष्ट्र हैं। अब हम ये देखते हैं कि विश्व में जो पेट्रोलियम का उत्पादन है वो सर्वाधिक इन मध्य पूर्व के देशों में ही होता है। सामान्यतः हम एशिया के हिसाब से इसको दक्षिण पश्चिम एशिया के नाम से भी जान सकते हैं, जिसमें सर्वाधिक प्रमुख देश है और सबसे बड़ा जो देश है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब, सऊदी अरब में जो प्रमुख खनन क्षेत्र हैं पेट्रोलियम के, उनमें सर्व में दम्मान, दरहाम, घावर, कातिफ, अवाकिक, ये प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक केंद्र हैं सऊदी अरब के। सऊदी अरब में जो सर्वप्रथम
पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था वो दहरान क्षेत्र से हुआ था। कुछ क्षेत्रों को इस मानचित्र में भी प्रदर्शित किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि घावर क्षेत्र। इसके अतिरिक्त यहाँ पर ये अक्वावा ये क्षेत्र, ये कुछ क्षेत्र हैं जो इस मानचित्र में प्रदर्शित किए गए हैं। राजतनूरा यहाँ पर एक शोधनशाला है। इस मानचित्र में ये राजतनूरा ये दिखाई गई है। राजतनूरा एक शोधनशाला है, यानी जिसको रिफाइनरी बोलते हैं अंग्रेजी में। यहाँ से जो शोधित तेल है, रिफाइंड जो तेल है, वो भूमध्य रेखा पर सेडोन बंदरगाह पर भेज दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, इसको थोड़ा सा जूम करके। और ये आप देख रहे हैं इसमें कि राजतनूरा ये एक रिफाइनरी है। और आप ये देखोगे कि जो सेडोन बंदरगाह है वो यहाँ पर है, आप देख रहे हैं। और इनके माध्यम से सेडोन बंदरगाह ये आप देखो यहाँ पर, यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ का जो तेल है वो इस ढंग से और यहाँ पर पहुँचता है इस ढंग से, राजतनूरा से सेडोन बंदरगाह की ओर निर्यात कर दिया जाता है। इसको निर्यात कर दिया जाता है। अब इसके बाद हम एक दूसरा देश लेते हैं, ईरान। ईरान दूसरे नंबर का देश है उत्पादन की दृष्टि से। और यहाँ पर जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें हम नाम लिख सकते हैं कि मस्जिद सुलेमान। हम अब इस समय ईरान पढ़ रहे हैं, मस्जिद सुलेमान। इसके बाद हफ्तकेल, नफ्त सफ़ेद, करमनशाह, गचसरन, अगाजरी, ये प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं ईरान के। अब ईरान के मानचित्र को हम इसमें, हमारे पास जो ये मानचित्र है इसमें देख सकते हैं कि ईरान में जो सर्वप्रथम जो तेल का उत्पादन हुआ था वो 1908 में मस्जिद सुलेमान में हुआ था। अब इसमें जो केंद्र हैं ईरान के वो आप देखेंगे कि गचसरन है। इसके बाद हम देखते हैं कि मस्जिद सुलेमान। और ये कुछ क्षेत्र इस मानचित्र में हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी पेट्रोलियम शोधनशाला है जो कि अवादान के नाम से प्रसिद्ध है। अवादान, ये आपको ये दिखाई देगी अवादान। ये ईरान की बहुत बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है और एक समुद्री बंदरगाह भी है। और यहाँ से पेट्रोल का निर्यात कर दिया जाता है, चाहे वो इधर हो, यहाँ से निर्यात होता है। अवादान रिफाइनरी और पोर्ट बंदरगाह। इसके बाद हम तीसरा देश देखेंगे, कुवैत एक छोटा सा देश है जो इराक के दक्षिण में है, कुवैत। और यहाँ पर एक मरु परिस्थितियों वाला ये देश है
और लगभग 14% यहाँ संचित भंडार है कुल। यहाँ जो है बुरगान पहाड़ी क्षेत्र जो है, बुरगान पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है यहाँ का। और कुवैत का जो तेल है वो मीना बंदरगाह से किया जाता है। यहाँ एक मीना बंदरगाह है कुवैत में और वहाँ से तेल का निर्यात किया जाता है। इसके बाद हम एक अलग देश के बारे में पढ़ेंगे, वो है इराक में जो तेल का जमाव है, संचित भंडार है, वो लगभग 4% है। और यहाँ पर कुछ जो क्षेत्र हैं उनमें किरकुक और मौसुल और दक्षिणी भाग में स्थित है जुबैर, ये प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक केंद्र हैं। कुछ अन्य छोटे जो क्षेत्र हैं, जैसे किरकुक के पास है नफ्तखाना बुटमहा और जुबैर के पास है इस्माइला, ये अन्य केंद्र हैं। यहाँ पर निर्यात के लिए लीबिया का जो त्रिपोली बंदरगाह है उसका इस्तेमाल प्राय किया जाता है। हाँ, दक्षिण में जुबैर से तेल फारस की खाड़ी स्थित फाओ बंदरगाह को भेजते हैं। आप इसमें इराक का बंदरगाह देखेंगे, फाओ बंदरगाह, ये फाओ बंदरगाह है, यहाँ से तेल का निर्यात किया जाता है। हम ये देखते हैं कि ये जो राष्ट्र हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे यमन है, बहरीन है, इराक है, ये ईरान है, यहाँ पर ये ईरान है, इधर हम यूएई देखते हैं, ये सब ऐसे राष्ट्र हैं जो एक खाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं या इर्द गिर्द आवास हैं। ये खाड़ी है, फारस की खाड़ी, इसलिए इन देशों को फारस की खाड़ी के देश या खाड़ी देश भी बोलते हैं। गल्फ कंट्रीज खाड़ी देश के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि अभी मैंने आपको जो बताया, मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं, खाड़ी देश भी बोलते हैं, और एशिया के दृष्टिकोण से इनको दक्षिण पश्चिम एशिया के देश भी बोलते हैं। इसके बाद हम अन्य जो लेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया, और दक्षिण पूर्वी एशिया में हम देखेंगे कि जो देश हैं उनमें इंडोनेशिया प्रमुख देश है। इंडोनेशिया जो कि लगभग 2% यहाँ पर उत्पादन होता है। यहाँ पर सुमात्रा में जो स्थित पालेमबाग, जाम्बल, ये बोर्निया में ये कुछ द्वीप हैं, सुमात्रा और बोर्निया, इनमें तेल का उत्पादन होता है। म्यांमार में भी कुछ मात्रा में तेल का उत्पादन होता है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के ये देश जिनमें तेल का उत्पादन कम मात्रा में सामान्यतः प्राप्त होता है। इसके बाद यानी कि हम एक बड़ा केंद्र तेल उत्पादन का पढ़ चुके हैं। शेष देशों को एक अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो इसी वीडियो का एक दूसरा पार्ट होगा।